नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्यावरण विषय शिक्षक प्रशिक्षण असाइनमेंट को हम किस प्रकार से समय सीमा पर पूर्ण कर पाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए एक डेमो स्वरूप है जिससे कि आपको काफी हद तक मदद मिलेगी और आप आसानी से समय सीमा पे अपना असाइनमेंट पूर्ण कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने टास्क 1 और टास्क 2 पे किस प्रकार से असाइनमेंट तैयार करना है ये हमने बताया है। आज की वीडियो में हम टास्क 3 जो कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय परिवेश का उपयोग शिक्षण अधिगम को कैसे प्रभावी बनाता है, एक उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। इस पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्लू भी दे दिया गया है उदाहरण में कि स्थानीय तालाब, पार्क या बाजार का अध्ययन। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय परिवेश का उपयोग शिक्षण अधिगम को कैसे प्रभावी बनाता है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे परिचय देते हैं, प्रस्तावना देते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो हमारे आसपास के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ा है। जब शिक्षक स्थानीय परिवेश को शिक्षण अधिगम में शामिल करते हैं, तब सीखना बच्चों के लिए अधिक सरल, रोचक, उपयोगी और स्थायी बन जाता है। इससे बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं और वास्तविक जीवन से जोड़कर समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्थानीय परिवेश का अर्थ क्या है। तो हमारे आसपास का वह वातावरण जो हमारे लिए परिचित और उपलब्ध हो, जैसे विद्यालय का आसपास, गांव, मोहल्ला, तालाब, नदी, खेत, बाजार, पेड़ पौधे, स्थानीय परंपराएं, त्योहार, स्थानीय व्यवसाय आदि। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के तरीके, इसमें हम लिख सकते हैं कि अवलोकन भ्रमण, बच्चों को स्थानीय स्थानों का भ्रमण कराकर अध्ययन कराना, स्थानीय सामग्री का उपयोग, स्थानीय वस्तुओं, चित्रों, कहानियों, मानचित्रों, लोकगीतों आदि का उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण, स्थानीय उदाहरणों से प्रयोग, प्रयोगशाला गतिविधि, मॉडल बनाना, चर्चा और प्रश्नोत्तर, स्थानीय समस्याओं और समाधानों पर चर्चा, परियोजना कार्य। तो यहाँ पे स्थानीय विषयों पर परियोजना बनाना। उसी प्रकार से स्थानीय परिवेश के उपयोग से शिक्षण अधिगम के क्या लाभ होते हैं, तो बच्चों के लिए विषय को समझना आसान हो जाता है, सीखना रोचक और आनंददायक बनता है, बच्चों की जिज्ञासा और अवलोकन क्षमता बढ़ती है, सीखना अनुभव आधारित होने से दीर्घ काल तक स्मरण रहता है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग होने से शिक्षण सस्ता और व्यवहारिक होता है। अब यहाँ पे चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण ले लिया हमने, जल स्रोत। कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन पाठ जल स्रोत को स्थानीय परिवेश के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। अब इसमें गतिविधि क्या होगी कि बच्चों को हम विद्यालय के पास स्थित तालाब, कुआं, हैंडपंप या नल का अवलोकन कराने ले जाएं और साथ ही हमको सावधानी भी रखनी है। वहां के पानी के उपयोग, स्वच्छता, संरक्षण आदि पर जानकारी एकत्रित करने को कहेंगे। बच्चों से चित्र बनवाएंगे, जल स्रोतों की सूची बनवाएं और उनके महत्व पर चर्चा कराना है। समूह में हमको पोस्टर बनवाना है, जल है तो कल है, इस प्रकार से स्लोगन भी लिखने को कह सकते हैं। और अंत में बच्चों से बताने को कहेंगे कि पानी की बचत के लिए वे क्या क्या करेंगे, और इस साथ ही इस प्रकार से वहां पे हम एक डायग्राम चित्र भी बना सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण से यहाँ पे और देखते हैं कि स्थान यानी कि गांव का तालाब, शिक्षक बच्चों को तालाब पर ले गया, ले जाने पर साथ ही वहां पे हमको बच्चों की सुरक्षा की सावधानी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों ने देखा कि लोग वहां कपड़े धो रहे हैं, पशुओं को पानी पिला रहे हैं, कुछ लोग नहाने के लिए उपयोग कर रहे थे। बच्चों ने जाना कि तालाब का पानी वर्षा से भरता है। अब चर्चा हुई कि क्या तालाब का पानी गंदा हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समाधान निकालना कि तालाब की सफाई, वहां कचरा ना फैलाएं, पानी का सही उपयोग करें। तो बच्चों ने निष्कर्ष निकाला कि हमें जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि जल है तो कल है। उसी प्रकार से अब आते हैं कि उसके सीखने के क्या परिणाम होंगे। तो बच्चे स्थानीय जल स्रोतों को पहचान पाएंगे, जल के उपयोग और संरक्षण का ज्ञान
जल के उपयोग और संरक्षण का ज्ञान प्राप्त हुआ। अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, चर्चा जैसी क्षमताओं का विकास हुआ और बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। साथ ही इसे हम इस प्रकार से आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि स्थानीय परिवेश का उपयोग अनुभव, रुचि, समझ, स्थायी अधिगम और प्रभावी शिक्षण अधिगम। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय प्रवेश का उपयोग करने से शिक्षण अधिगम अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और स्थायी बनता है। इससे बच्चों का समग्र विकास होता है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। अपना परिवेश समझे, उसका संरक्षण करें, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आज के वीडियो से आपको कुछ हद तक मदद मिली होगी कि किस प्रकार से आप पर्यावरण का असाइनमेंट तैयार कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कर जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।